नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा लर्निंग सेशन का दूसरा वीडियो। और इस वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे मोटिवेशन जो विल पावर पे चलती है वो फाइनाइट है और कैसे उसे रिचुअल से रिप्लेस करना है। आज हम सीखेंगे कि इन्हीं रिचुअल्स को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए या कैसे बनाया जाए। लेकिन एक ऐसी आदत बिल्ड करना, एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना जिसे हम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन कर पाएं इज टफ एंड दैट इज द रियल गेम। ना रिचुअल्स बनाने के 4 स्टेप्स हैं, जिसमें से पहला स्टेप जो हम फोकस करेंगे वो है आइडेंटिटी बनाना और आइडेंटिटी पे फोकस करना, ना कि रिजल्ट पे। बिकॉज गोल ये नहीं है कि मुझे जिम में जाके 10 किलो उठाने हैं, बल्कि गोल ये है कि मुझे वो इंसान बनना है जो वर्कआउट मिस ना करे। कभी भी आप कोई भी रिचुअल फॉलो कर रहे हो, इसको ऐसे समझो कि आप एक वोट दे रहे हो उस पर्सनालिटी को जो आप इस रिचुअल से बिल्ड करोगे। अब वोटिंग राइट आपके हाथ में है कि आप किस पर्सनालिटी को पावर दोगे ताकि वो आपको गवर्न कर सके। स्टेप 2, रिचुअल्स बनाने के लिए हमारे पास 4 सब स्टेप्स है। 1, मेक इट ऑब्वियस। इसे कहते हैं हैबिट ट्रैकिंग। जब आप एक प्री एग्जिस्टिंग हैबिट के आगे एक नई हैबिट जोड़ देते हो विच इज ऑब्वियस टू डू। फॉर एग्जाम्पल, सुबह कॉफी पीने के बाद मैं एक पेज बुक का पढ़ूंगा। नाउ द इनिशिएटिव इज ऑफ कॉफी, जो एक क्यू बन के आता है और वो फॉलो अप करता है आपके बुक पढ़ने को। ये जो पूरा प्रोसेस है बुक पढ़ने को एक ऑब्वियस स्टेप बता देता है, क्योंकि कॉफी पीते वक्त आपके दिमाग में ट्रिगर हुआ कि ओ बुक पढ़नी है। इट अट्रैक्टिव, वो करना है उसे उस चीज के साथ जोड़ दो वो आप करना चाहते हो। एग्जाम्पल, मैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट देखूंगा सिर्फ तभी जब मैं वॉक करने जाऊंगा। अब तब भी आपके ब्रेन में पॉडकास्ट देखने का ट्रिगर होगा, आर फोर्स टू गो आउट एंड हैव अ वॉक, बस आप अपनी फेवरेट पॉडकास्ट सुन पा रहे हो। 3, मेक इट इजी। ये सबसे भयंकर चीज है, द 2 मिनट रूल। आप अपने रिचुअल को इतना आसान बना दो कि उसको मना करने का आपके पास ऑप्शन ही ना हो। जैसे 30 मिनट्स ऑफ योगा बन जाता है सिर्फ योगा मैट बिछाना, या फिर एक बुक पढ़ना बन जाता है एक पेज पढ़ना। गोल is not to be perfect, but to show up every day and master the art of beginning. And 4, make it satisfying. आपको अपने ब्रेन को एक छोटा सा रिवॉर्ड देना है। फॉर एग्जाम्पल, कैलेंडर पे X लगाना कि आज का दिन सक्सेसफुल था। अब ये आपके दिमाग में हिट करेगा कि वाह, गुड जॉब, लेट्स डू इट अगेन टुमारो। आफ्टर द 4 सब स्टेप्स, लेट्स कम टू द मेन स्टेप 3, विच इज ट्रस्ट द प्रोसेस। क्योंकि आपको रिचुअल्स फॉलो करने से कुछ एक हफ्ते तक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बट उसके बाद धीरे धीरे ये कंपाउंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रीजर में एक बर्फ है जो कि -5 डिग्री पे है। आपने उसको फ्रीजर से निकाला, आपने उसको बाहर रखा और आप उसको देख रहे हो, 2 मिनट हो गए, लेकिन वो बर्फ अभी तक बर्फ ही है, वो पानी नहीं बनी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसका टेम्परेचर -5 डिग्री से -1 तक नहीं आया। और द मोमेंट वो 0 हिट करता है, यू सी द चेंज। 0 हिट करने के बाद धीरे धीरे वो बर्फ पिघलती जाती है। और ये आपका पेशेंस टेस्ट करता है कि -5 से -1 तक अगर आपने उस बर्फ को बाहर निकाल के रख दिया, देन ओनली वो 0 पे हिट कर पाएगा। वरना अगर आप -1 पे उसको वापस फ्रीजर में डाल दोगे तो वो 0 कभी हिट कर ही नहीं पाएगा और आपको लगेगा कि ये चीज तो बेकार है, इट डजंट वर्क। बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। इसीलिए सिस्टम बनाओ और उस पर भरोसा करो, ना कि मूड पे। फिर एक दिन वो रिचुअल नहीं रहेगा, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा। आप वर्कआउट करने नहीं जा रहे हो, आप एक एक्टिव पर्सन हो। आप किताबें नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि आप एक रीडर हो। ये आइडेंटिटीज जो आपने वोट दे के बनाई हैं, ये आइडेंटिटीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब कोई डिबेट नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट है। आपकी लाइफ का आर्किटेक्चर डिजाइन से बनता है, डिफॉल्ट पे नहीं। थैंक यू, गुड बाय।